राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक कन्या विद्यालय हमीरपुर के विज्ञान अध्यापिका विमला देवी ने शिक्षा के क्षेत्र में अपने नवाचारपूर्ण प्रयासों से एक मिसाल कायम की है। शिक्षा के सरल और रोचक बनाने के लिए वे लगातार नए नए प्रयोग करती रही हैं। हाल ही में उन्होंने भारतीय एयरटेल फाउंडेशन द्वारा आयोजित चैंपियंस ऑफ चेंज ऑनलाइन प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभाशाली शिक्षण पद्धति प्रस्तुत की। प्रतियोगिता में पूरे उत्तर भारत के सैकड़ों अध्यापकों ने भाग लिया, लेकिन विमला देवी ने अपने मेहनत और रचनात्मक के दम पर टॉप 10 में स्थान पक्का करते हुए 7वीं रैंक हासिल किया। विमला देवी ने कहा कि उन्होंने हाल ही में भारतीय एयरटेल फाउंडेशन द्वारा टीचर ऐप के माध्यम से आयोजित चैंपियंस ऑफ चेंज प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। वो प्रतियोगिता अगस्त माह में आयोजित हुई थी, जिसका परिणाम 15 सितंबर को घोषित किए गए। उन्होंने कहा कि इसमें उन्होंने अपनी इम्पैक्ट स्टोरी साझा की थी, जिसे उन्होंने विस्तार से बताया कि किस तरह से उन्होंने अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी में निरंतर सुधार किया। इस प्रभावशाली प्रस्तुति के आधार पर उन्हें पूरे उत्तरी क्षेत्र में 7वां स्थान प्राप्त हुआ। विमला देवी ने कहा कि ये उपलब्धि केवल उनकी व्यक्तिगत मेहनत का परिणाम नहीं, बल्कि इसमें उनके सभी अध्यापक साथियों का सहयोग, प्रधानाचार्य मैडम का मार्गदर्शन, उप निदेशक हमीरपुर का उत्साहवर्धन और सबसे अधिक उनके विद्यालय के बच्चों की सक्रिय भागीदारी का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने बताया कि जिले में कई अध्यापक मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं और इसका परिणाम आज सामने आया। विमला देवी, जो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक कन्या विद्यालय हमीरपुर में कार्यरत हैं, ने भारतीय एयरटेल फाउंडेशन द्वारा आयोजित चैंपियंस ऑफ चेंज प्रतियोगिता में भाग लिया और उनसे 7वां रैंक हासिल किया। सबसे पहले तो सर, ये एक कंपटीशन था, भारतीय एयरटेल फाउंडेशन ने ऑर्गेनाइज किया था टीचर ऐप के माध्यम से, और इसमें मैंने अपनी इम्पैक्ट स्टोरी शेयर की थी, और जो कि ये कंपटीशन अगस्त में हुआ था और इसके रिजल्ट अनाउंस हुए थे 15 सितंबर को। इसमें मैंने 7th रैंक सिक्योर किया है। जी सर, मैंने स्टोरी शेयर की थी अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी पे कि किस तरह से मैंने उसको इम्प्रूव किया अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स नीड। 11 साल का एक्सपीरियंस इससे टीचिंग है, और तब से लेके अब तक की बात करूं तो एक बहुत बड़ा चेंज आया है। पहले हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से सारे टॉपिक कवर किया करती थी, लेकिन फिर लगा कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो शायद उसके माध्यम से बच्चों को उतने क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो एक कंफ्यूजन वाली स्टेट रहती थी बच्चों के माइंड में। तो उसके बाद मैंने फिर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का सहारा लिया। अब मैंने बच्चों के साथ एनिमेटेड वीडियोस शेयर किए, क्वेश्चंस प्रिपेयर किए, क्विजेस प्रिपेयर किए उनके लिए। इससे ये सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि बच्चों पे वो इम्पैक्ट दिख रहा था उनके रिजल्ट में और इवन उनके अंडरस्टैंडिंग में। जी सर, जब भी हम कुछ अचीव करते हैं तो वो किसी अकेले की अचीवमेंट तो नहीं होती है। डेफिनेटली इसमें पूरी टीम का सहयोग होता है, फिर चाहे वो हमारा प्रिंसिपल हो या हमारा स्कूल हो जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, और हमारे बच्चे। तो जब भी हम क्लास में होते हैं तो हम बच्चों से ही सीख जाते हैं कि हमें अपने टीचिंग को कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। एंड आई वुड से थैंक टू माई स्टूडेंट के जो मुझे मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं टू डू समथिंग न्यू एंड इनोवेटिव इन माय टीचिंग। और डेफिनेटली प्रिंसिपल मैम का भी थैंक्स बोलना चाहूंगी, क्योंकि वो हमें इतना मंच देते हैं कि हम लोग अपने बच्चों के साथ, उन्होंने हमें फ्री रखा हुआ है कि हमें जिस तरह से काम करना है, हमारे ऊपर कोई बंदिश नहीं है। और अपने टीचर कोलीग से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। सो इसका क्रेडिट तो सबसे पहले उन बच्चों को जाता है जिनके साथ मिलकर के ये काम किया है और जिनके बेसिस पे ये इम्पैक्ट स्टोरी शेयर की है, और अपने टीचर्स को, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को, स्कूल को, सबको इसका श्रेय जाता है। वी ऑल आर डूइंग वेरी वेल। लेकिन जिस तरह से टाइम चेंज हो रहा है, हम सभी को अपनी टीचिंग में इनोवेशन की जरूरत है, और हमें बच्चों की नीड को एड्रेस करना है। जिस तरह से बच्चों की नीड है उनके लर्निंग लेवल तक जाना पड़ता है हमें, क्योंकि हम जो टॉपिक करवा रहे हैं वो हम कई सालों से करवा रहे हैं। हमारे लिए तो वो बहुत इजी है, लेकिन वो बच्चे उस टॉपिक को पहली बार कर रहे हैं, तो हो सकता है हमें उसे बार बार करवाना पड़े। तो अगर हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट से बात नहीं बनती है, तो जैसा कि हम ऐसी जनरेशन से डील कर रहे हैं जो शायद ज्यादा देर तक सुनना पसंद नहीं करती है, तो उनके साथ हमें उनकी तरह ही बनना पड़ता है। और उनके साथ जब हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली वो एक इम्पैक्ट रहेगा, वो बच्चों को सब कुछ समझ में आएगा। देखिए, ये हमारे पूरे जिला हमीरपुर के लिए एक गौरव का क्षण है और बड़ी ही खुशी की बात है कि हमारे जिला के अंदर जो हम बहुत सारे अध्यापक जो वो बड़ी मेहनत और लगन के साथ काम कर रहे हैं, और उसका ये रिजल्ट है कि आज मैडम विमला ने जो है वो, जो कि हमारे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक गर्ल्स कन्या विद्यालय जो है वो हमीरपुर में कार्यरत हैं,
वहाँ से इन्होंने जो है वो एक भारतीय एयरटेल फाउंडेशन के अंतर्गत जो है वो एक चैंपियंस ऑफ चेंज एक कार्यक्रम था, जो कि पूरे नॉर्थ इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया। और उसमें जो है वो हमारे जिला हमीरपुर का इस स्कूल का, मैं तो कहूँगा हिमाचल का जो है वो 7वां स्थान जो वो आया हुआ है। तो ये पूरे हिमाचल के लिए और हमारे जिला के लिए एक बड़ी ही खुशी की बात है। इनके द्वारा किया जाने वाला काम वास्तव में सराहनीय है। जैसे कि इन्होंने खुद भी बताया है कि किस तरह से इन्होंने एनिमेटेड वीडियोस जो है वो उसमें अपलोड किए, किस तरह से इन्होंने बाकी काम किया, एक इनोवेटिव जो है वो काम किया। और उस चीज़ को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो उसको जो है वो सराहा गया है नॉर्थ इंडिया लेवल के ऊपर। तो इसके लिए मैं तो पूरे जिला हमीरपुर के जो शिक्षण के कार्य में जो अध्यापक लगे हुए हैं उनको भी, और विशेष रूप से मैडम बिमला को जो है इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी इसी तरह से अपना काम जो है वो करती रहेंगी। इसके लिए इनको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।